हालात ठीक नहीं है, हालात ठीक नहीं है। हम कर भी क्या सकते हैं? सब्र करो, बर्दाश्त करो, सहन करो। ऐसी विचारधारा रखने वाले मुसलमानों के लिए ये वीडियो है। एक छोटी सी एग्जाम्पल के जरिए आपको समझाना चाहता हूं मैं ये बात। एक बर्तन में एक मेंढक को डाला जाता है और उसमें थोड़ा सा पानी डाला जाता है। उसके बाद में उस पानी को उबालने के लिए रख दिया जाता है। पानी धीरे 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 गर्म होता है। वो जो मेंढक है वो वहां से उछल के बाहर निकलने के बजाय वो सोचता है कि नहीं, मेरे अंदर अभी सहन शक्ति है, मैं बर्दाश्त कर सकता हूं, मैं बर्दाश्त करूंगा, मेरे अंदर सहन शक्ति मौजूद है। वो बर्दाश्त करता है। उसके बाद में पानी जो है और गर्म होता है। थोड़ी देर के बाद में वो मेंढक वहां से तुरंत उछल के कूदने के, वहां से हटने के बजाय वो फिर सोचता है कि मेरे अंदर सहन शक्ति मौजूद है, मैं बर्दाश्त करूंगा, मैं यहीं रहूंगा, मैं इन हालात से लड़ूंगा नहीं, मैं रहूंगा यहीं पे, इसी हालात में एडजस्ट करूंगा। वो एडजस्ट करता है क्योंकि उसके बाद सहन शक्ति होती है। थोड़ी देर के बाद वो पानी और गर्म होना शुरू होता है। धीरे 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 वो पानी इतना गर्म हो जाता है कि अब वो मेंढक थोड़ी देर के बाद फिनिश, मर जाता है। वो मेंढक ने आखिरी वक्त में सोचा कि अब यहाँ से मुझे छलांग मार के निकल जाना चाहिए। लेकिन होता यूं है क्योंकि सारी की सारी उसकी ताकत उसने लगा दिया था उस गर्म पानी को सहन करने में। अब उसके पास इतनी भी ताकत ना बची कि यहाँ से छलांग मार के बाहर निकल जाऊं, मर गया। और आज मुसलमानों, जरा गौर करो इस बात पे, किस तरीके से तुम्हारे घरों को निस्तो नाबूद किया जा रहा है। अभी मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर का वाकया देखिए क्या हुआ। रहीम पटेल के घर को निस्तो नाबूद कर दिया गया। 8 जनवरी को एक यात्रा उनके एरिया से गुजरी जिसमें कि इल्ज़ाम लगाया गया कि भाई रहीम पटेल और दीगर वहाँ के लोगों ने, तकरीबन 54 लोगों के खिलाफ में मामला दर्ज हुआ है, 54 से भी ज़्यादा लोग हैं, कि ये इन लोगों ने उस यात्रा पे पथराव किया था। अब एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें कि एक शख्स दिख रहा है, एक बच्चा दिख रहा है जो कि नारा तकबीर, नारा रिसालत के नारे लगा रहे हैं। उसके बाद में सोशल मीडिया पे ये ट्रेंड में चल गया कि देखो हमारे इस यात्रा पे इन लोगों ने पथराव किया। फिर वहाँ का जो विधायक है उसने पुलिस स्टेशन के सामने खड़े होकर पुलिस की मौजूदगी में कहा कि हम इनके घरों को गिराएंगे, इनके घर पे बुलडोजर चलाएंगे। पुलिस कार्रवाई पूरी ताकत से होगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। और साथ में इन जो भी आरोपी बनेंगे उनके मकान तोड़े जाएंगे। मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, अपने अपने मोहल्ले में आप सतर्क रहे और जाइए। मैं भी अपने अपने मोहल्ले में जाइए और कार्रवाई पुलिस पूरी ताकत से साथ करेगी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। जय श्री राम। रहीम पटेल के मकान को निस्तो नाबूद कर दिया गया, जबकि इस बात का कोई सबूत ही नहीं कि पथराव रहीम पटेल ने किया था। इसके अलावा दिगर एक और मैं बात रखना चाहूंगा अपनी। आज से 10 साल पहले हम चलते हैं, जब हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियां होती थी तो मुसलमान तड़प उठता था। वो सोचता था नहीं, मैं सब बर्दाश्त कर सकता हूं, मेरे नबी की शान में गुस्ताखियां बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं। लेकिन धीरे 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 मुसलमानों के अंदर एक सोच पता नहीं कहां से आ गई है, अरे भाई क्या कर सकते यार हम, गवर्नमेंट इनकी सब कुछ, इनको तो गिरफ्तार भी नहीं किया जाता, गिरफ्तार किया भी जाता है तो कुछ घंटों के अंदर जमानत मिल जाती है, इसलिए यार जान दो, इग्नोर करो। इग्नोर किए जा रहे, बर्दाश्त किए जा रहे, सहन किए जा रहे, जिसका नतीजा ये हुआ आज कि गुस्ताखियाँ बिंदास होने लगी। मुसलमानों को बलात्कारी बोला जा रहा है। यकीन ना हो तो नरसिम्हा की वीडियोस देखो, बलात्कारी कह रहा है, लुटेरों की गैंग कर रहा है, कह रहा है इस्लाम को, लेकिन इसकी कोई गिरफ्तारी नहीं। मुसलमानों की मस्जिदों को निस्तनाबूद करने की धमकियां मिल रही है, लेकिन सिर्फ मामले दर्ज होते हैं इनके खिलाफ में। मामले तो दर्ज होंगे, लेकिन मुसलमानों के अंदर जो तड़प थी, जो जोश था, वो आज नजर नहीं आ रहा, क्योंकि इन्होंने सहन करने में सब कुछ झोंक दिया। धीरे 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 अपनी सारी ताकत सहन करने में लगा दिया, और आज धीरे 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 ये चले हैं। कुछ लफ्ज भी नहीं मिल रहा है मुझे तो मुसलमानों के लिए कि कह सकूं कुछ। तो मैं बात कर रहा था बुलडोजरबाजी की।
अब यात्राएं जब निकलती है इनकी, तो आप गौर करना, पिछले कई सालों से आप सोशल मीडिया पे ऑलरेडी देख ही रहे हैं कि किस तरीके से यात्राएं आती है मुस्लिम एरिया में, मस्जिदों के सामने ये खड़े होते हैं। अभी बिहार के साहेबगंज के कुछ वीडियोस आए जिसमें कि मुसलमानों को गालियां दी जा रही है। मस्जिदों के सामने ये पहुंचते हैं, मस्जिदों के गेट दरवाजे पे ये चढ़ जाते हैं, नारे लगाते हैं। अरे ये कौन सा धर्म है भाई, और कौन सी यात्राएं है ये? एक तो तुम मुसलमानों के एरिया में खुद घुसते हो, नारेबाजी करते हो, उकसाते हो मुसलमानों को। उसके बाद जब दूसरी तरफ से अगर से कोई जवाबी कोई नारेबाजी हो जाए या अगले वाला आपका विरोध करने लग जाए, तो दो पक्षों में तो झगड़ा होना ही है, दंगा होना ही है। फिर उसके बाद इल्ज़ाम थोप दिया जाता है पूरा का पूरा किसी मखसूस मुसलमान के नाम पर, वहाँ के अतराफ के तमाम लोगों पर, और फिर बुलडोजर चला दिए जाते हैं कि इन्होंने ही दंगे करवाए, तोड़ दो इनके मकानों को। नूह में क्या हुआ देखा आपने? कितने नाम गिना दूं ऐसे अब तक जिनके मकानों को निस्तो नाबूद कर दिया गया सिर्फ इल्ज़ाम की बुनियाद पर, आरोप लगाए गए, सिर्फ साबित ना हो सका। अभी बात की जाए हम, जो लेटेस्ट केस है सलीम पटेल, अपना रहीम पटेल का, उन पे सिर्फ आरोप लगा, 48 घंटे के अंदर उनका मकान निस्तो नाबूद कर दिया गया। वहाँ का जो विधायक है वो पता नहीं विधायक है या गुंडा है, खुले लफ्जों में कह रहा है कि यहाँ के इन लोगों के मैं मकानों को तोड़ूंगा, बुलडोजर चलाऊंगा, और बुलडोजर चल गया। अरे जब सारे फैसले यही सुनाएंगे तो फिर ये कोर्ट कहाँ है? इस देश के कोर्ट का क्या होगा, न्यायालय का क्या होगा, जब सारे फैसले अगर से ये ऐसे गुंडे विधायक ही करने लगेंगे और इनके फैसलों से हमारे मकानों को तोड़ा जाएगा। मैं फिर कह रहा हूँ, बर्दाश्त करना, सहन करना बंद करो, वरना उस मेंढक की तरह बता रहा हूँ सारी शक्तियां खत्म हो जाएंगी आपकी। उसकी सारी शक्ति उसने झोंक दिया था सहन करने में, हालात से लड़ा नहीं, वो सहन किया, सिर्फ सहन करते करते पूरी ताकत गई, काम भारी हो गया उसका। इसलिए बर्दाश्त करना बंद करो, गलत को गलत बोलो, विरोध करो। गुस्ताखी हो रही है तो अपनी इश्क रसूल का सबूत दो, जिंदा है तुम्हारा ईमान, सबूत दो इसका। ये बुलडोजरबाजी जो शुरू हुई है इसके खिलाफ में आवाज़ उठाना ज़रूरी है, और इसके अलावा दीगर जितने भी मुद्दे हैं, जितने भी जुल्म सितम हमारे पे हो रहे हैं, उनके खिलाफ लड़ना ज़रूरी है मेरे भाइयों। बर्दाश्त करना बंद करो। और ये जितने भी लोगों ने, मैं लोगों को कवर्ड यूज़ कर रहा हूँ, खास उनके, मैं किन की तरफ इशारा कर रहा हूँ मैं वो यहाँ नहीं बोलना चाहूँगा, लोगों वर्ड यूज़ कर रहा हूँ मैं, कि वो तमाम लोग जो आपको बुज़दिल बना रहे हैं उनसे दूर रहो। आप जो हालात का रोना रोते हैं उनसे दूर रहो। गलत है तो गलत बोलो, विरोध करो। और आखिर में जाते जाते दो बातें आप लोगों के लिए अहम मैसेज है, ये दुनिया से मोहब्बत करना छोड़ो और मौत का खौफ दिल से निकाल दो। दो बातें ध्यान में रखो, दुनिया की मोहब्बत दिलो दिमाग से निकाल दो, और मौत का खौफ दिलो दिमाग से निकाल दो। दुनिया की मोहब्बत को निकाल के फेंको, मौत के खौफ को दिल से निकाल के फेंको, दिमाग से निकाल के फेंको, इंशाअल्लाह गालिब आओगे। शुक्रिया।